वर्ष का 11वां रविवार। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 26 से 34 तक। ईसा ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है, बीज उगता है और बढ़ता जाता है। हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटने का समय आ गया है। ईसा ने कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया भर का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज का पाठ हमारा ध्यान हमारे मानव जीवन में ईश्वर के शासन या ईश्वर के राज्य के जन्म और विकास और बहुत ही विनम्र शुरुआत से कलीसिया के विशाल विकास पर केंद्रित करता है। दोनों विकास धीमे और रहस्यमय हैं, जो पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा निर्देशित हैं। आज का पहला पाठ एजेकियल अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 24 से लिया गया एक मसीहाई भविष्यवाणी है। एजेकियल हमें बताता है कि कैसे इस्राएल का प्रभु परमेश्वर राजा दाऊद के वंशज को दुनिया का मसीहा और उद्धारकर्ता बनने की अनुमति देगा। आज के सुसमाचार में छोटे राई के बीज के दृष्टांत के विपरीत एजेकियल मसीहा को एक शाही परिवार में उत्पन्न हुआ देखता है। दूसरे पाठ में संत पौलुस कोरिन्थियन ईसाइयों को सिखाते हैं कि उन्हें उनकी इच्छा पूरी करके अपने जीवन में ईश्वर के राज्य और उसके शासन के विकास को आगे बढ़ाना है, ताकि अंतिम निर्णय में उन्हें पर्याप्त रूप से पुरस्कृत किया जा सके। आज के सुसमाचार में यीशु ने ईश्वर के राज्य के विकास की तुलना गेहूं के बीज और राई के छोटे बीज के अंकुरण से की है। दोनों की शुरुआत बेहद छोटी है। गेहूं के बीज धीरे धीरे लेकिन स्थिर वृद्धि से किसान को भरपूर फसल देते हैं। उसी प्रकार एक छोटे से राई के बीज में जीवन सिद्धांत उसे एक बड़ी झाड़ी में विकसित होने में सक्षम बनाता है। मानव हृदय में ईश्वर का शासन और विश्व में कलीसिया के विकास की शुरुआत भी छोटी है। पवित्र आत्मा ईश्वर मानव हृदय में ईश्वर का शासन और विश्व में कलीसिया के विकास दोनों को एक स्थिर, निरंतर और विशाल विकास देता है, बशर्ते कि हम कलीसिया के सदस्य ईश्वर की कृपा मांगे और उसमें सहयोग करें। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, हमें ईश्वर के राज्य के विकास में सहयोग करने की आवश्यकता है। ईश्वर का राज्य मानव हृदयों में ईश्वर के शासन का विकास है, जो तब होता है जब मनुष्य ईश्वर की इच्छा पूरी करता है और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर देता है। विश्वास का बीज हम में से प्रत्येक के भीतर सुप्त अवस्था में है। जब हम पवित्र आत्मा को TLC यानी कोमल प्रेमपूर्ण देखभाल के साथ इसका पालन पोषण करने की अनुमति देते हैं, तो यह चमत्कारिक रूप से विशाल अनुपात में बढ़ता है। शुरुआत में विकास धीमा और सूक्ष्म होता है,
लेकिन बीज पवित्र आत्मा की शक्ति का उपयोग करके बढ़ता है, जो हमें ईश्वर के वचन, पवित्र यूखरिस्ट, संस्कार और प्रार्थना के माध्यम से दिया गया है। जैसे ही हम परमेश्वर के शब्दों से उसकी इच्छा सीखते हैं और इन शब्दों का अभ्यास में लाने का प्रयास करते हैं, हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के विकास में भाग लेते हैं। एक ऐसा विकास जो हमारे स्वर्गीय जीवन में पूरा होगा। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक की आवश्यकता है। आइए हम इस विशेष अभिषेक की मांग करते हुए हर दिन परमेश्वर के सामने अपना जीवन अर्पित करें। साथ ही साथ हमें हतोत्साहित होने से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्यों द्वारा ईश्वर के शासन को स्वीकार करना एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसलिए प्रचारकों और विश्वासियों के बीच हतोत्साहन और निराशा का खतरा है। ईश्वर के राज्य का विकास पवित्र आत्मा का कार्य है और हमारे विनम्र सहयोग की आवश्यकता है। हमें गवाही देने के लिए अपने कार्य को जारी रखने में आशावादी बनना चाहिए। हमें प्रेम के शब्दों, प्रोत्साहन के कार्यों, दान के कार्यों, दया और क्षमा के रूप में छोटे छोटे बीज बोते रहना चाहिए। आइए हम प्रभु यीशु से विनती करें ताकि हम अपने हृदय का दरवाजा को ईश्वर के लिए खोल सके और ईश्वर का राज्य हमारे हृदय में विकसित हो सके, साथ ही साथ कलीसिया का भी विस्तार हो सके। आमीन।